समर्पित की गई और ये कन्या भगवान शंकर को भेंट की गई। भवाये काम भवच्छिदे, जिनका नाम सती था, ये सती नाम की कन्या भोले बाबा को समर्पित की गई, विवाह कर दिया गया। लेकिन सती के कोई संतान नहीं, क्योंकि सती ने अपने पिता के यहां यज्ञ में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर दिया था। राजा ने कहा कि महाराज ऐसा क्या कारण बन गया था कि भवानी सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा? अरे दक्ष प्रजापति महाराज अपनी बेटियों को बहुत चाहते हैं, सती से भी बड़ा प्रेम करते हैं, फिर क्या कारण हुआ कि वहां पिता के यहां शरीर त्यागना पड़ा? तो सुखदेव जी महाराज ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ, शिव जी में और दक्ष में बैर हो गया। कैसे बैर हुआ? बोले एक बार सभी प्रजापतियों ने भी विशाल यज्ञ किया, प्रयागराज में पहुंचे और प्रयाग में पहुंच करके सभी महात्माओं को बुलाया, वहां यज्ञ होने लगा। यार सारे देवता शरीर धारण करके वहां बैठ गए, ऋषि महात्मा बैठे, सब देवता आ रहे थे। सभी जब बैठ गए थे तो दक्ष प्रजापति सबसे बाद में आए, सबसे बाद में आए। और जैसे ही दक्ष आए तो सब स्वागत करने लगे, खड़े होकर के आइए आइए, स्वागत किया। अब दक्ष को सम्मान का बड़ा शौक था। जो व्यक्ति सम्मान का शौकीन हो और उसे सम्मान न मिले तो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें सम्मान से कोई मतलब ही नहीं है, मस्त है। और कई लोग पहले ही सोच के आते हैं कि हमें ऊपर बैठा ला जाएगा, माला पहनाई जाएगी, तिलक चंदन पहले ही सोच के चले आते हैं, और वो उनके साथ न हुआ तो रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। दक्ष ने सोचा सब उठ करके खड़े होंगे, स्वागत करेंगे, और सबने स्वागत तो किया पर दो देवता बैठे रहे। ऋते विरंचिम सर्वं च, एक तो ब्रह्मा जी महाराज और एक शंकर बाबा अपने आसन पर बैठे रहे। दक्ष ने देखा अरे कौन कौन हमारा स्वागत कर रहा है, कौन कौन हमारा स्वागत नहीं कर रहा है, सबने हमारा स्वागत किया। और ये तो ब्रह्मा जी को तो समझ लिया कि अरे ये तो हमारे पिताजी हैं, उनको प्रणाम कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बैठ जाओ, तो उनकी आज्ञा से बैठ गया। और सामने शंकर जी को देखा तो भगवान शिव पर क्रोध आ गया, ये खड़े क्यों नहीं हुए? इन्हें खड़े होना चाहिए था। हम इनके ससुर हैं, हम बड़े हैं, इनका कर्तव्य था हमारा स्वागत करते। ये शमे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितिरग्रही, हमारी बेटी का पाणी ग्रहण किया है, इनका कर्तव्य हमारा स्वागत करें, पर वाणी से भी हमारा स्वागत नहीं किया इन्होंने। बहुत नाराज हो गया और कहने लगा क्या करें, ब्रह्मा जी की बात मान गए इसलिए अपनी बेटी दे दी, लेकिन ये हमारी बेटी के लायक नहीं थे। अब भगवान की निंदा करने लगा। गृहीत्वा मृगसा वाक्षा पायु मरकट लोचना, ये मरकट लोचन है, बंदर जैसी आंखों वाले हैं, और हमारी जो बेटी है वो मृगनेत्री है, सुंदरी है, ये बिल्कुल हमारी बेटी के लायक नहीं थे। और कहा कि अरे ये जाने क्या सम्मान करना। जब कोई व्यक्ति अच्छे समाज में उठता बैठता है तो उसे पता होता है कि किसी का सम्मान भी किया जाता है। इनका समाज बताएं कैसा समाज है। प्रेता बासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्बता अटक्युन्मत्त बन्नग्नोऽभ्युक्त केशो हसन रुदन। भूत प्रेतों के साथ में रहते हैं तो ये भी भूत ही बन गए। जैसे समाज में रहेगा वैसा व्यक्ति बन जाता है, बिल्कुल पागलों की तरह घूमते। अटक उन्मत्त बन्नग्नो, जैसे उन्मत्त होता कोई पागल होता है ऐसे घूमते, नग्न ही घूमते हैं, कभी हंस रहे हैं तो कभी रो रहे हैं, ये हालत इनकी है। बहुत भगवान के विषय में कहता है और कहा इनका नाम तो शिव नहीं, इनका नाम अशिव होना चाहिए। बोले हम बताएं ये स्नान कैसे करते हैं। चिता भस्म कृत स्नाना
दक्ष कहने लगा ये चिता की भस्म लगाते हैं। बोले क्या हो रहा है? बोले शंकर जी का स्नान हो रहा है, भस्म स्नान। चिता भस्म कृत स्नान प्रेत श्रृंगस्ति भूषणा। माला जब पहनते हैं तो हड्डियों की माला पहन लेते हैं। बोले इनका ये श्रृंगार है। बहुत निंदा कर रहा है। निंदा करते करते तो इतना नाराज हो गया, कहने लगा कि अभी तक यज्ञ होता था, इनको स्थान दिया जाता था, पर आज से हमारा साप है शिव जी के लिए। सहभागम न लभताम देवैर देवगणाधम। इंद्रादि देवताओं के साथ यज्ञ में इनको स्थान न दिया जाए, साप दे रहा। महात्माओं ने इस अर्थ को बदल दिया। ये तो निंदा कर रहा था, तो भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए, तो उन्होंने इस निंदा को स्तुति का अर्थ कर दिया, भाव बदल दिया। कहा कि ये भगवान से कह रहा है कि आपको सब देवताओं के साथ स्थान न मिले, तो बोले ठीक ही तो कह रहा है, और तो सब देव हैं, ये महादेव हैं, इसके इनका तो अलग स्थान होना चाहिए, सबके साथ में नहीं। और बोले वो कह रहा है कि ये तो चिता की राख लगाते हैं, तो कहा वो तो ठीक कह रहा है, क्योंकि चिता की राख परम वैष्णव लगाता है, और चिता की राख अशुद्ध नहीं है, वो तो पवित्र है। भव अंग भूत मसान की सुमिरत सुहावन पावन। पावनी है, पवित्र करने वाली है, वो तो ऐसे है। निंदा कर रहा था, निंदा को स्तुति में बदल दिया, पर वो निंदा ही कर रहा है। भगवान को बहुत कुछ कह दिया, भगवान कुछ नहीं बोले, पर भगवान के सेवक वहां बैठे हैं, उन्हें क्रोध आ गया। नंदीश्वर हमेशा भोले बाबा की सेवा में खड़े रहते हैं, जैसे राम जी महाराज की सेवा में हनुमान जी महाराज खड़े रहते हैं। जैसे जहां भी शंकर जी का मंदिर देखो, वहां नादिया बाबा जरूर सामने रहते हैं, सामने बैठे रहते हैं। नंदीश्वर को क्रोध आ गया कि हमारे प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम बोलता चला जा रहा है। नंदीश्वरो रोष कसाय दूषिता दक्षाय सापम विसर्ज दारुणम ये चांद बबोदस तदवाच्यता। क्रोध में भर करके और दक्ष को साफ कहा, तू अपने मुख से बकबक करता चला जा रहा है। बोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे, तो हमारा साफ है, तेरा जो मुख है दक्षो वस्त मुखो चिराग, बहुत जल्दी तेरा जो मुख है वो बकरे का हो जाएगा। और जो ब्राह्मण भगवान की निंदा सुनकर के प्रसन्न हो रहे थे, ऐसे ब्राह्मणों को भी साफ दे दिया है कि सर्व भक्षा ध्वजा वृत्ते धृतर्या तपोवृता वृत्त देहिंद्रिया रामा याचिका विचरंत हो। भक्ष भक्ष का विचार न करो, सब कुछ खाने वाले हो जाओ, मांगने वाले बन जाओ, तुम्हारा पतन हो जाएगा, क्योंकि गलत चीजें खाओगे तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ब्राह्मणों को भी साफ दिया। भोले बाबा ने विचार किया कि हमारे कर्म यज्ञ में विवाद हो रहा है, तो यहां हमें नहीं बैठना चाहिए। शंकर बाबा अपने गुणों को साथ लेकर के वहां से कैलाश के लिए चल पड़े। अब यज्ञ तो चल रहा था, चलता रहा, बड़ा यज्ञ था, 1000 वर्ष तक चला, सहस्त्र परिवत्सरा। फिर हरि भगवान का पूजन किया गया, और त्रिवेणी में संगम जो है प्रयाग में, त्रिवेणी में सबने स्नान किया। अब ये यज्ञ तो सफल हो गया, पर इस यज्ञ से भगवान शंकर में और दक्ष प्रजापति में बैर शुरू हो गया। आना जाना बंद, बोलचाल बंद है। जिस समय बैर चल रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि सभी प्रजापतियों का मुखिया किसे बनाया जाए। आज समस्त प्रजापतियों को बुला करके और दक्ष के लिए सबका मुखिया बना दिया है। प्रजापति नाम सर्वेशाम आधिपत्य स्मयो भवत। सबका आधिपत्य दे दिया कि आज से सबके मुखिया होता। अगर पद मिल गया और अभिमान आ गया, अभिमानी कोई व्यक्ति हो उसे पद मिल जाए, बहुत अभिमान में डूब जाता है। नहीं को से जने माँ जगे माही, नहीं को से जनो माँ जग माही।
जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाए मदनानी प्रभुता पाए जाए मदनाने प्रभुता पाए जाए मदनाए प्रभुता